नमस्कार, ओम नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों क्या होते सारा आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और राजस्थान ईओआरओ भर्ती लेर बढ़िया तरीकों तैयारी स्टार्ट कर दी अली। ई वीडियो में आप बात कर राजस्थान ईओआरओ में आपको जो है वो यहाँ पे पावर क्या देखने को मिलती है, क्या क्या पावर होती है ईओ के पास और आरओ के पास। मैंने जो प्रोफाइल को लेके यानी काम क्या करता है ईओआरओ वो उसको लेकर मैंने आपको कंप्लीटली पिछली वीडियो में बताया था। आपका काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि क्या क्या पावर होती है ईओ के पास, ए टू जेड कंप्लीट चीज़। इसी के साथ में मैं ईओ वर्सेस आरओ भी आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इसी के साथ में ईओ को क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, आरओ को क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, लाइफ स्टाइल क्या होती है ईओ की और आरओ की, सारी चीज़ें ले डिस्कस कर लेशा। मोटिवेशन भरपूर मिल जी थाने तैयारी करने खातर जो कोई एक सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन, वो बिया भी भर्ती में फुल है और वो वीडियो देखने के बाद में और भी हो जी। ठीक है, तो अगर थे नया हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया। आप ई भर्ती लेर जो है वो काफ़ी सारो कंटेंट भी वीडियो ई चैनल पर आप अपलोड कर तो बढ़िया रहा। और भाई के चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिया, लाइक कर दिया। और कोई दोस्त है जो को कहे तैयारी करूँ को नहीं ना करूँ बिना वीडियो भेज दिया। ठीक है, अब आप बात कर लें सारा हूँ पहला कि ईओ और आरओ के पास पावर क्या होती है। सबसे पहले बताना चाहूँगा ईओ होता क्या है। ईओ होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी अधिशासी अधिकारी। एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करने वाला, कोई भी काम है उसको। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ईओ को काम होता है दोस्तों आपके नगर पालिका जो होती है, यानी जो बड़ा शहर है जिसमें नगर पालिका उसको घोषित किया गया है, तो उस नगर पालिका में आपकी ड्यूटी रहेगी। इसमें आपके डेस्क जॉब भी रहेगी, इसमें फील्ड जॉब भी रहेगी और इसमें तरह तरह की आपको जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। तरह तरह के काम भी करने पड़ेंगे, अभी आपको बताऊंगा। पब्लिक डीलिंग आपको करनी पड़ेगी। नगरीय प्रशासन ये एक प्रशासनिक पद है। जैसे दोस्तों आरएएस में बहुत सारी भर्तियां आती है ना, उसी टाइप से प्रॉपर आरएएस लेवल की पोस्ट है। और हालांकि आरएएस की 3-4 पोस्ट को अगर हम छोड़ दें, जो आपके एसडीएम है, डीवाईएसपी है, ऐसे ही आपके बीडीओ वगैरह है, उनको अगर हम छोड़ दें तो ये आपके बाकी जितनी भी आरएएस की पोस्ट है उनसे बेटर है। अभी आप देखोगे, अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो देखोगे कि नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ईओ ही होता है। नगर पालिका के जो समस्त कार्य जो होते हैं अभी आपको बताऊंगा, तो उनमें ये हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप का मतलब ये मतलब जो है वो उन कामों को करवाता है या फिर इसका कहीं ना कहीं हर एक काम में रोल रहता है। ठीक है, इसके पास जो है वो वित्तीय यानी पैसा को लेखो जोखो, विकास जो को उन लाग रही है, राजस्व कितो आन लाग रही है, निर्माण कटी उन लाग रही है, और जितना भी कर्मचारी है वहाँ सारांगो जो को आप बोल सका कि लीडर है वो वही है। ठीक है, और इंग जगह आप बात कर लें सारा पहला कि नगर पालिका का क्या काम हुआ है। अब नगर का पालिका का जितना भी काम है वह सारा का सारा ईओ करवावे। अब देखो थे नगर पालिका में सफाई की जो व्यवस्था है, क्योंकि सफाई है, स्वच्छता अभियान चलाना है, ये सारा मतलब ईओ के अंडर में होता है। नगर पालिका में मतलब उस शहर में सड़कों का जो निर्माण होता है, मैं आपको बताना चाहूँ कई करोड़ों का बजट आता है एक साल का। ठीक है, वो सारा ईओ खर्च करता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और मैं आपको बताना चाहूँगा सड़कों का निर्माण हो गया, कहीं से मरम्मत करवाना है, गलियों का निर्माण करवाना है, फुटपाथ है, स्ट्रीट लाइट जो आप देखते हो शहरों में जो लाइटें जलती है, मतलब जलती तो बहुत कम है, एक बार जो लगी हुई आपने देखी होगी, तो वो भी कंप्लीटली व्यवस्था ईओ करता है। इसी के साथ में आपके पानी की व्यवस्था, नगर पालिका में जो पानी की व्यवस्था है वह भी कौन करे, ईओ करे। पानी की सप्लाई है, पानी की पाइपलाइन है, वह बार बार पाइपलाइन ना क्यों खुद है थान ध्यान है बीमा ईओ को बहुत बड़ो हाथ हुआ है। ठीक है, क्योंकि पाइपलाइन खुद सी जना मतलब कम कम वो बजट खर्च उसी कठिन कठिन तो लगाना पड़े, तो एक खतर पे बार बार सड़क बनावे, बार बार मतलब पाइपां तोड़े, तो ये भी काम जो है वो ईओ का होता है। सीवियर और आपके ड्रेनेज व्यवस्था ये भी मतलब इनके अंडर में आता है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ये काम हो गया, रिकॉर्ड वगैरह रखना हो गया, ये तो सारा है ही। भवन निर्माण की अनुमति, नगर पालिका में मकान दुकान जो निर्माण हो रहा है उसकी अनुमति लेनी पड़ती है नगर पालिका से। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करना ये भी आप करोगे, कोई अगर गलत जगह पे कुछ बना रहा है, नक्शे पास करना। इसी के साथ में टैक्स की वसूली करना ये भी आपका काम रहेगा। हालांकि टैक्स इंस्पेक्टर होता है वो भी आपके अंडर में काम करेगा, ध्यान रखना। हाउस टैक्स वगैरह है, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, बाजार और व्यापार का नियंत्रण वो भी आपके अंदर में रहेगा, यानी अतिक्रमण हटाना है, दुकानों का लाइसेंस जारी करना है, बाजार व्यवस्था संभालना है। स्वास्थ्य और जनहित कार्य जैसे दोस्तों फॉगिंग करवाना, मच्छर का नियंत्रण करवाना, सार्वजनिक शौचालय बनवाना, स्वास्थ्य शिविर लगवाना, ये नगर पालिका का काम होते हैं। और ये कौन पास करता है, ईओ करता है, ध्यान रखना। जितने भी पार्क आप देखते हो, ठीक है, नगर पालिका में नगर परिषद में, वो सारे नगर पालिका नगर परिषद के अंडर में आते हैं। पेड़ पौधे लगवाना, आप देखते होंगे रोडों पे जो पेड़ पौधे लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, वो फिर सूख जाते हैं, फिर लगाते हैं, तो ये कुल मिला के इन्हीं के अंडर में आते हैं। सरकारी योजनाओं का जितना भी संचालन है, जैसे कि दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी मतलब चलती है, वो सारी योजनाएं
यही मतलब उन पे काम करवाते हैं। आपदा प्रबंधन, अगर बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, दुर्घटना हो गई, आपातकालीन व्यवस्था है, वो भी ईओ करता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भी ईओ की जहां मर्जी हो गई वहीं पे उसने काम कर दिया, उसके ऊपर भी प्रतिबंध होते हैं बहुत सारे। आप देखोगे जो नगर पालिका का पार्ट भी है उसमें, उसको आप पढ़ोगे तो आप समझोगे कि भी सारा का सारा काम ईओ ही करता है। मतलब बहुत ही बड़ी खतरनाक पोस्ट है। बाकी आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे आपके नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। बड़े विकास कार्य जब होते हैं तो इन इन इनसे जो है वो क्या करते हैं, मीटिंग वगैरह, बैठक वगैरह करते हैं, वो बजट खर्च पे जो है वो योजना बनाते हैं। बाकी महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक निर्णय है वो अक्सर वो क्या करते हैं, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है ना उसके साथ मिलकर करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जैसे आपके पार्षद मंडल है, नगर पालिका बोर्ड है, तो जितने भी बड़े बड़े जो काम है वो जो है वो मतलब मीटिंगों में जो है वो प्रस्ताव रखते हैं, प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद में काम होते हैं, ठीक है। बाकी खर्च वर्च करना इसी के अंडर में होता है। पास करना है नहीं करना है वो तो मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा। बाकी करने वाला ईओ ही होता है, और इसी के साथ में निगरानी करने वाला भी ईओ ही होता है। अब कुछ और बड़े जो मसले होते हैं, बड़े टेंडर है, कानूनी मामले हैं, उसमें जिला कलेक्टर या फिर उच्च अधिकारी जो होते हैं उनसे जो है वो ये परामर्श लेते हैं, उनसे जो है वो ये क्या करते हैं, मतलब बैठक करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कोई और बहुत ही बड़ा मतलब जो कार्य है, तो राज्य सरकार का डायरेक्टली उसमें जो है वो हस्तक्षेप रहता है, और उस उनके द्वारा जो है वो ये काम करवाया जाता है। बाकी अंडर में ईओ के ही रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के एक पावरफुल पोस्ट है, और पावरफुल इसलिए है, इसलिए नहीं है कि आपको पावर अगर दी गई है तो वो जनता के लिए दी गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं सुविधाओं को लेकर। तो काफ़ी सारी सुविधाएं आपको इसमें देखने को मिलती है। आपको बढ़िया घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, इतनी बढ़िया सैलरी देखने को मिलती है, और करोड़ों रुपए आपके हाथ से जाएंगे आएंगे। बहुत सारा मतलब इसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है। मेडिकल सुविधा हो गई, तो कुल मिला के कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं आरओ की। आरओ में आपको बताना चाहूँगा कि नगरीय प्रशासन में आरओ एक काफ़ी बढ़िया पावर वाली पोस्ट है, और काफ़ी शानदार इसका काम रहता है। अब आरओ के बारे में आपने सुना होगा, आपका थोड़ा सा ऐसा होगा कि यार आरओ तो मतलब ईओ ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका में जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसका मुख्य काम होता है नगर पालिका की आय बढ़ाना, टैक्स वसूलना। मतलब जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मतलब मान लीजिए दुकान है, कोई निर्माण कार्य कर रहा है, तो वहाँ से टैक्स वसूलने की पावर इसके पास होती है। हाउस टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, शॉप लाइसेंस फीस जो हो गई, एडवर्टाइजमेंट टैक्स हो गया, अन्य नगर पालिका के जो शुल्क होते हैं वो सारा इनके अंडर में रहता है। मैक्सिमम है नगर परिषद में, ठीक है। नगर पालिका में आरओ की पोस्ट नहीं होती है, और नगर पालिका में आपके टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। अब हम बात कर लेते हैं, बकाया वसूली की पावर इनके पास होती है, नोटिस जारी करना होता है, जुर्माना लगाना है, संपत्ति सर्वे का पावर इनके पास में होता है, ठीक है। किसके पास कितनी संपत्ति है, कितना टैक्स दे रहा है, अवैध निर्माण कार्य की अगर कोई रिपोर्ट करता है तो यही रिपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स चोरी को पकड़ना है, ये सारा काम इनका रहता है। रिकॉर्ड को जांचने की पावर इनके पास होता है, फर्जी रिकॉर्ड को पकड़ना इनके पास मतलब पावर होती है। इसी के साथ में कर्मचारियों को निर्देश देने की पावर होती है। अब आरओ के नीचे कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं, तो देखिए आरओ के नीचे काम करते हैं टैक्स इंस्पेक्टर, आरओ के नीचे काम करते हैं बिल कलेक्टर, आरओ के नीचे काम करते हैं राजस्व कर्मचारी, ठीक है। अब हम जॉब रहेगी आरओ की, ठीक है, कंप्लीटली डेस्क जॉब, यानी आपको ऑफिस में रहकर काम करना है, और इसी के साथ में रेवेन्यू बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके पास में होगी। आप कुर्की कर सकते हो किसी भी संपत्ति को लेकर, ठीक है, और इसी के साथ में रिपोर्ट तैयार करने की पावर आपके पास में होती है। ये सब काम आपके जो है वो अंडर में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ईओ के नीचे कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं। आप कान पकड़ लोगे कि इतने सारे कर्मचारी कैसे काम कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं, देखिए नगर पालिका में हालांकि आरओ की पोस्ट जो है वो नहीं दी जाती है, टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। बाकी अगर आरओ की पोस्टिंग होती है तो वो ईओ के नीचे ही काम करेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, तो वो भी आपके जो है वो ईओ के नीचे काम करेगा। जो आपके टैक्स कलेक्टर है वो भी इनके नीचे काम करेंगे। जूनियर इंजीनियर हो गए, आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गए, इसी में आपके हेल्थ ऑफिसर हो गए, क्लर्क हो गया, एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, इसी के साथ में दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, अकाउंट ऑफिसर जो है या फिर अकाउंटेंट है वो भी इनके नीचे काम करते हैं। इसी के साथ में बिल्डिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, सफाई कर्मचारी जितने भी होते हैं। इसी के साथ में ड्राइवर है, हेल्पर है, जो आपके सपोर्ट में स्टाफ होते हैं, कुछ संविदा कर्मी होते हैं, वो सारे कर्मचारी आपके जो है वो नीचे काम करते हैं। तो ये आपके इस टाइप से आपका जो है वो इसमें पावर रहने वाली है। यानी अगर हम पावर को देखें जनता के हित में काम करने के लिए, तो वो ईओ के पास ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि आरओ की मेनली जो जॉब रहेगी वो टैक्स से रिलेटेड रहेगी। बाकी ईओ की जॉब जो है वो टैक्स से रिलेटेड भी रहेगी। इसमें आपके जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको देखभाल करना भी रहेगा, उन सबको मैनेज करना भी रहेगा, बजट तैयार करना भी रहेगा। मतलब सारे काम जो है ईओ करता है। तो भाई पावरफुल जॉब है ईओ।
आर भी है। आर में आपके ग्रेड पे 4800 होता है, यानी सैलरी के मामले में आर जो है वो आपके 8-10 हज़ार रुपये ज़्यादा कमाता है। बाकी ईओ की बात करें तो 8-10 हज़ार रुपये कम कमाता है। बाकी अगर हम बात करें थोड़ा सा फील्ड जॉब को देखते हुए, अगर आपको आराम की शांति की नौकरी चाहिए तो आप आर में जा सकते हो, और आपको यहाँ पे पावर चाहिए, रुतबा चाहिए, आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो आप जो है वो ईओ में जा सकते हो। बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करो तभी जाओगे, ऐसे मतलब टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। अभी आपकी नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों जल्दी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं।